How are you all? Welcome back. Today we will continue with our second chapter, that is friendship. Now open your textbooks to page number 15, activity 8. Okay. So we've done up till activity 7 and we learned a poem about friendship and we've done a story about grandpa's chair which was his friend, right? So now let's move on to the next activity, activity 8. Your school is celebrating an important function. Example, Founders Day, Annual Day, farewell function, etc. And your class teacher is planning to decorate your classroom. Work in pairs to write your conversation in form of a dialogue. So आपकी स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रही है एक फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि फाउंडर्स डे या एनुअल डे और या फेयरवेल फंक्शन, ठीक है। और क्लास टीचर जो है आपकी वो प्लान कर रही है डेकोरेट करने को क्लासरूम का, ठीक है। तो आपको पेयर्स में, मतलब आपको फ्रेंड के साथ, अभी तो आप फ्रेंड के साथ खुद से आपको लिखना है कि क्या कॉन्वर्जेसन या डायलॉग्स क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, आपकी टीचर क्या बोलेगी, ऐसा आपको डायलॉग लिख के रखना है, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी वी विल डू व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स, क्योंकि अभी यू नीड समबडी टू डिस्कस दिस विथ। तो यू कैन थिंक, आप सोच के रख सकते हो कि आप क्या क्या डायलॉग लिखना चाहते हो, ओके। एक्टिविटी बी, फाइंड समवन हु कंडक्ट्स दिस ग्रुप एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी ये भी एक्टिविटी स्कूल ओपन होने पे हम करेंगे। इसमें क्या है, डिवाइड द क्लास इनटू पेयर्स, आपको पेयर्स में रहना है एंड आपको क्लासरूम में चल के आपको किसी को ढूंढना है। क्या करना है, द मेंबर्स इन ईच पेयर विल हैव 1 minute टू वॉक अराउंड द क्लासरूम एंड फाइंड एटलीस्ट 1 person इन द क्लास हु इज बॉर्न इन द सेम मंथ एज दे वर. They get 1 point for every person they find at that time. आपको 1 मिनट के अंदर इतने लोगों के पास जाना है जिसका बर्थडे मंथ आप जैसा सेम हो. Then they have to find someone who was born on the same day of the month, और सेम डेट पे कोई बॉर्न हुआ है तो आपको ऐसा कोई ढूंढना है, ठीक है। और एंड में देखना है कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, ओके। सो दिस गेम और एक्टिविटी वी विल प्ले व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स, ओके। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 9. दिस इज अ पोएम. ये पोएम भी फ्रेंडशिप के ऊपर है. द नेम ऑफ द पोएम इज फ्रेंडशिप एंड इट इज़ बाय निकोल रिची, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड द हेडिंग. Now read and enjoy the following poem. In this poem, a young girl has expressed her feelings for a friend in a direct and touching way. The poem is about the importance and responsibility of being a friend. अभी ये जो पोएम है ये आपको रीड करनी है और एन्जॉय करनी है. ये पोएम एक यंग गर्ल ने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किए हैं अपने फ्रेंड के लिए एक डायरेक्ट और टचिंग वे. टचिंग मतलब दिल को छू जाने वाली वे में. The poem is about the importance and responsibility of being a friend. ये जो पोएम है ये किसके बारे में, इम्पोर्टेंस और फ्रेंड बनने के इम्पोर्टेंस के बारे में और फ्रेंड बनने की क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है इसके बारे में, ठीक है। सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. फ्रेंडशिप. When you are sad, I will dry up your tears. When you are scared, I will ease your fears. When you are worried, I will give you hope. If you want to give up, I'll help you cope. When you are lost and can't see the light, I'll be your beacon shining so bright. This is my oath that I pledge to the end. Why, you may ask? Because you're my friend. Nicole Richie. Okay. So who is the poet? Nicole Richie. Now what does Nicole Richie tell us? When you are sad, I will dry up your tears. तुम जब सैड होगे तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी. When you are scared, I will ease your fears. जब तुम डर जाओगे तब मैं तुम्हारे डर दूर भगाऊंगी, ठीक है. When you are worried, I will give you hope. जब तुम worried या टेंशन में होगे तो मैं तुम्हें होप दूंगी. If you want to give up, I'll help you cope. अगर तुम्हें गिव अप करना है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कोप करने में. कोप मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, ठीक है. मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगी पर तुम्हें गिव अप नहीं करने दूंगी. समझ में आ गया. When you are lost and can't see the light, I'll be your beacon shining so bright. जब तुम खो जाओगे या तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तब मैं और लाइट नहीं देख पाओगे
तो मैं तुम्हारा बीकन बनूंगी। बीकन मतलब एक गाइड, यहाँ पे इसका मीनिंग है गाइड। ओके, मैं एक लाइट बन के इतना शाइन ब्राइट करूँगी कि तुम्हें अपना रास्ता मिल जाए। दिस इज़ माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड। और ओथ मतलब प्रॉमिस, ये मेरी प्रॉमिस है जो मैं प्लेज मतलब प्रॉमिस करती हूँ एंड तक, हमेशा के लिए। वाई यू मे आस्क, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। तुम पूछोगे क्यों, तो मेरा आंसर है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। समझ में आ गया? आई होप सबको ये पोएम समझ में आ गई है। आपको ये कीवर्ड्स दिए हैं, ये आपको नोटबुक पे लिखने हैं 2 times। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। What does the poet offer to do when her friend becomes sad? पोएट क्या ऑफर करता है जब उसकी फ्रेंड सैड हो जाती है? तो आप लिख सकते हो द पोएट ऑफर्स टू वाइप हर फ्रेंड्स टीयर्स व्हेन शी बिकम्स सैड। यू कैन राइट द पोएट ऑफर्स टू वाइप हर फ्रेंड्स टीयर्स व्हेन शी बिकम्स सैड। ओके, व्हेन डज द पोएट ऑफर हेल्प टू हर फ्रेंड? When does the poet offer help to her friend? पोएट कभी हेल्प ऑफर करता है अपने फ्रेंड को। कि राइट द पोएट ऑफर्स टू हेल्प हर फ्रेंड व्हेन शी वाज इन नीड ऑफ हेल्प। द पोएट ऑफर्स टू हेल्प हर फ्रेंड व्हेन शी वाज इन नीड ऑफ हेल्प। ओके, व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन ही शी कांट सी द लाइट? व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन ही शी कांट सी द लाइट? पोएट किस चीज़ का ऑफर करती है जब उसकी फ्रेंड लाइट नहीं देख सकती? यू कैन राइट व्हेन ही शी कांट सी द लाइट द पोएट ऑफर्स टू बिकम देयर बीकन एंड शाइन ब्राइटली। व्हेन ही शी कांट सी द लाइट द पोएट ऑफर्स टू सी द लाइट। When she can't see the light, the poet offers to become their beacon and shine brightly. Okay, what do these words mean? That I pledge to the end. ये word का meaning क्या है? That I pledge to the end. You can write the words mean that I will help my friend in all difficult times till the end. You can write it means these words mean that I will help my friend in all difficult times till the end. Okay, now take the sentences nearest in meaning to the following line. आपको एक लाइन दी है और उसके 3 मीनिंग्स दिए है, जो उसका नियरेस्ट मीनिंग है आपको उस पर टिक करना है। I will ease your fears. I will ease your fears. क्या आएगा इसमें? I will make you more fearful. I will teach you to be adventurous. या I will support you so that you have less tension. इसमें आएगा C. I will support you so that you have less tension. So आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। When you are lost, when you are lost, इसका मीनिंग क्या है? You are lost in jungle. You don't know what to do. You have lost something valuable. इसका मीनिंग है you don't know what to do. Okay, now let's move to the third one. Okay, this is my oath that I pledge to the end. This is my oath that I pledge to the end. इसका मीनिंग क्या है? This is my promise forever. At last I will help you. I will help you in almost all difficult times. इसका मीनिंग है I will help you in almost all difficult times. ठीक है। I will help you cope. I will do things for you. I will help you face the situation. I will add to your confidence. इसका आंसर है I will add to your confidence. Okay, understood everybody? Now let's move to activity number 10. Okay, think about your friendship with someone in school or neighborhood. Work in pairs and share your feelings and experiences about you as a friend and about your friend. You can use the following table to note and share the information on various situations of life. आपको आपकी फ्रेंडशिप के बारे में सोचना है कि आपकी फ्रेंडशिप आपके कोई फ्रेंड के बारे में या स्कूल में से हो सकता है या आपके नेबरहुड में से, ठीक है, मतलब आसपास में से। आपको आपके फीलिंग्स शेयर करने हैं और एक्सपीरियंस बताने हैं एज अ फ्रेंड और आपके फ्रेंड के बारे में, ठीक है। आप ये फॉलोइंग टेबल यूज़ करके आपको नोट डाउन करना है वेरियस सिचुएशंस ऑफ लाइफ।
लाइफ में अगर आपको लेस मार्क्स और फेल होते आप एग्ज़ाम में, तो व्हाट वुड यू डू फॉर योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करोगे, और व्हाट डू योर फ्रेंड्स डू फॉर यू, या आपके फ्रेंड्स आपके लिए क्या करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करोगे, और दूसरे कॉलम में आपका फ्रेंड आपके लिए क्या करेगा। ठीक है, सिचुएशंस आपको है, गॉट लेस मार्क्स और फेल्ड इन एन एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए या फेल हो गए। कुड नॉट गेट रैंक इन स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स में रैंक नहीं मिला है। मिस्ड अ चांस इन स्कूल टूर, आपको स्कूल पिकनिक में जाने का चांस नहीं मिला, आप मिस कर चुके हो। गॉट फर्स्ट पोजीशन इन कल्चरल इवेंट, आप किसी इवेंट में फर्स्ट आए, कल्चरल इवेंट मतलब डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, कोई भी इवेंट हो उसमें आप कल्चरल एक्टिविटी में आप फर्स्ट आए हो। वरीड अबाउट फाइनल रिजल्ट इन एग्ज़ाम, आपको टेंशन हो रहा है, वरी हो रहा है फाइनल रिजल्ट को लेके एग्ज़ाम के। गॉट इल, आप बीमार पड़ गए हो। बर्थडे वेलकम, आपका बर्थडे आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर नीचे दिए गए लाइन्स में एक पैराग्राफ लिखना है, इतना छोटा सा। ठीक है, नेम द सिटी वेर यू लिव, language you speak, culture you belong to, when you met for the first time, likes, dislikes of your friends, similarities and differences between you. आपको सिटी का नेम लिखना है, लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपके कल्चर्स क्या है, कहाँ पे आप पहली बार मिले थे, आप दोनों की लाइक्स, आप दोनों की नापसंद पसंद, आप दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आप दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट टुडेज चैप्टर. I hope all of you have understood this lesson about friendship, and please don't forget to write the meanings, question answers in your notebook. Okay, thank you.